देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि किसी पुरुष की कुंडली से ये कैसे जाना जा सकता है कि उसकी पत्नी कैसी हो सकती है, उसका स्वभाव कैसा हो सकता है, वो नौकरी वाली होगी, होम मेकर होगी, कैसी होगी। तो सबसे पहले सवाल यही है कि क्या पत्नी के स्वभाव का, उसके जीवन का पुरुष की कुंडली से कनेक्शन होता है। देखिए, पुरुष की कुंडली का सप्तम भाव और शुक्र उसकी पत्नी से संबंध रखते हैं। इसके अलावा पुरुष की कुंडली के बृहस्पति से हम पत्नी का स्वभाव और पत्नी का करियर जान सकते हैं। राशियों के आधार पर भी काफी हद तक किसी पुरुष की पत्नी के बारे में जानकारी मिल सकती है। तो मुख्यतः पुरुष का बृहस्पति और शुक्र देखें, साथ में पुरुष की जो राशि है वो देखें, और उसको देख करके आपको जानकारी मिल सकती है कि पुरुष की पत्नी का स्वभाव और जीवन कैसा होगा। देखिए, कुछ पुरुषों की जो पत्नियां होती हैं वो साधारण होती हैं, बिल्कुल सामान्य सी महिलाएं होती हैं। आम तौर पर जीवन को बेहतर चलाती हैं, लेकिन सामान्य तरीके से। तो कब किसी पुरुष की घरवाली साधारण होती है? अगर पुरुष की कुंडली में मंगल या सूर्य की प्रधानता हो तो उसको सामान्य व्यवहार वाले, सामान्य रूप रंग वाली पत्नी मिलती है। अगर पुरुष की राशि वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला या कुंभ हो तो ऐसे पुरुषों को जीवन में सामान्य पत्नी प्राप्त होती है। अगर पुरुष के हाथों में चंद्रमा का पर्वत कमजोर हो, चंद्रमा का पर्वत मजबूत ना हो, तो ऐसे पुरुष को जीवन में सामान्य पत्नी प्राप्त होती है। कुछ पुरुषों की जो पत्नियां होती हैं वो हाउस वाइफ होती हैं, होम मेकर होती हैं, आम तौर पर नौकरी बाहर नहीं करती, घर को संभालती और संवारती हैं। तो कब ऐसा होता है कि किसी पुरुष को हाउस वाइफ मिलती है, गृहस्थ पत्नी मिलती है? जो पुरुष शनि या चंद्रमा प्रधान होते हैं, ऐसे पुरुषों की पत्नियां आम तौर पर गृहस्थ होती हैं, हाउस वाइफ होती हैं। कर्क, वृश्चिक, मीन, मिथुन, तुला और कुंभ आम तौर पर इन राशि के जातकों की पत्नियां गृहस्थ होती हैं, हाउस वाइफ होती हैं। अगर पुरुष के हाथों की अंगुलियां लंबी हों, पतली हों, यानी कलात्मक हाथ हो पुरुष का, तो उनकी पत्नी के गृहस्थ होने की संभावना, हाउस वाइफ होने की संभावना ज्यादा होती है। कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जिनकी पत्नियां वर्किंग होती हैं, नौकरी करने वाली या अपना व्यापार करने वाली होती हैं। तो कब आखिर काम काजी पत्नी किसी पुरुष को मिलती है? जो पुरुष बृहस्पति, बुध या मंगल प्रधान हो, ऐसे व्यक्तियों को आम तौर पर काम काजी पत्नी मिलती है। मेष, सिंह, धनु, वृषभ,
कन्या और मकर, इन राशि के पुरुषों की पत्नियां आम तौर पर कामकाजी होती हैं, आम तौर पर बाहर नौकरी या व्यवसाय करती हैं। जिन पुरुषों के हाथों में रेखाओं का जाल हो या बृहस्पति पर्वत पर यानी तर्जनी उंगली के नीचे अगर लकीर हो तो ऐसे लोगों की पत्नियां कामकाजी होती हैं। तो बेसिकली किसी पुरुष की कुंडली देख करके आप ये बता सकते हैं कि तुम्हारी शादी वर्किंग महिला से होगी या हाउसवाइफ से होगी। हैं कि कब ऐसी पत्नी होती है जो शांत स्वभाव की होती है, धैर्य वाली होती है, दो बातें सुनने के बाद भी शांत रहती है। कब ऐसी पत्नी होती है? पुरुष की कुंडली में अगर शुक्र और चंद्रमा दोनों बेहतर हों तो पत्नी शांत स्वभाव की होती है। आम तौर पर वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों की पत्नियां शांत स्वभाव की होती हैं, धैर्यवान होती हैं, अच्छी तरह से एडजस्टमेंट कर लेती हैं। जिन पुरुषों की हथेली साफ रंग की होती है, हथेली साफ होती है, रेखाओं का जाल नहीं होता है, ऐसे लोगों की पत्नियां शांत स्वभाव की होती हैं। अच्छे और सुंदर अंगूठे वाले जो पुरुष होते हैं, इनकी पत्नियां भी सामान्यतः शांत स्वभाव की और धैर्यवान होती हैं। बार ऐसा होता है कि आपको ऐसी पत्नी मिलती है जो उग्र स्वभाव की होती है, क्रोध वाली होती है, एक बात की चार बात सुनाती है और वायलेंट हो जाती है। तो कब किसी पुरुष को उग्र स्वभाव वाली या सुनाने वाली पत्नी मिलती है? अगर पुरुष की कुंडली में शुक्र या चंद्रमा में से कोई भी एक ग्रह पाप प्रभाव में हो, निगेटिव प्रभाव में हो, तो उग्र स्वभाव की क्रोध वाली पत्नी मिलती है। आम तौर पर मेष, सिंह, धनु, मिथुन, तुला और कुंभ, इन राशि वालों की पत्नियां तेज स्वभाव की और सुनाने वाली होती हैं। जिन पुरुषों का अंगूठा छोटा होता है या बेहतर नहीं होता है, ऐसे पुरुषों की पत्नियां उग्र स्वभाव की होती हैं। तो आपके ग्रहों के माध्यम से, आपकी रेखाओं के माध्यम से आपकी पत्नी के शांत या उग्र स्वभाव के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। देखिए, अगर आपकी पत्नी ऐसी हैं जो उग्र स्वभाव की हैं, क्रोध में आ जाती हैं, छोटी छोटी बातों पर सुनाती हैं, तो क्या उपाय करेंगे? देखिए, पुरुषों को ये कहा जाएगा कि अपनी आदतों में सुधार ले आइए, उन आदतों को छोड़ने का प्रयास करिए जिससे आपके जीवन में कलेश होता हो। रोज सवेरे भगवान सूर्य को जल अर्पित करेंगे और साथ में 9 बार या 27 बार गायत्री मंत्र का जप करेंगे। काले रंग का ज्यादा प्रयोग न करें जीवन में। काले रंग से पति पत्नी को परहेज करना चाहिए। अपने बेडरूम में, अपने शयन कक्ष में
हल्की सुगंध का प्रयोग करते रहें और पति पत्नी एक सफेद रंग के स्फटिक की माला ले आएं। एक माला पति अपने गले में पहन लें और एक माला पत्नी अपने गले में पहन लें, तो वो उनके लिए काफी बेहतर होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।